बहुत दिनों बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे आकाश एजुकेशन। आज हम हिंदी के पोएट्री साइड से जयशंकर प्रसाद वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है तुम कोलाहल कलह में, उससे हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे उनका कुछ डिटेल है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1889 को हुआ था बनारसी में, और मरे थे 15 नवंबर 1937 को। ठीक है, इनका पूरा नाम था जयशंकर प्रसाद साहू। ठीक है, ये साहू थे। इनकी स्पाउस जो थी कमला देवी थी। ठीक है, और कमला देवी की मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। ठीक है, इनके जो पेरेंट्स थे बाबू देवकी प्रसाद थे, देवकी प्रसाद साहू। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, वो तो जन्म कब हुई थी ये था ना 1889। हुआ कहाँ पे था? तो बनारसी में था। अगर ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो बनारसी में था। आप एक एक ऑब्जेक्टिव देखते चलिए, इसके अलावा कुछ आने वाला है नहीं, ये मेरा आपसे गारंटी है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो सूर सागर जो है ना वो नहीं है। सूर सागर थी शायद सूरदास की थी, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो ये किस वाद के कवि थे? डायवाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डायवाद के थे। ठीक है, डाइन वाला डाय, गाँव में जैसे डाइन होता है ना वैसे ही डाय। ठीक है, तो चलिए प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? देवकी प्रसाद साहू। ठीक है, साहू। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ से चलते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही पढ़ना है कि आप जहाँ से बनाएंगे आपके अगल बगल वाले जो है वहीं से बनाना शुरू करें। ठीक है, स्टार्ट करें। तुम कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुम कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि कामयानी की रचयिता कौन है? ठीक है, कामयानी की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जो भी होंगे जयशंकर प्रसाद होंगे। इसमें जो है हाथ जो है मेरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी लोशन लगा लिए ना, इसलिए फ्री का बॉडी लोशन था भाई, जितना मन करे उतना पोत लो राजकुमार सर की तरह। कि सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। तो हाँ राणा, तो राणा को हाँ नहीं, राणा को क्या बोलते हैं? राणा को जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बताइए कि सजल जलताप में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक है। क्या है? रूपक। अलंकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि ये बुजदिलों का ज़माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? रूपक। बोले ना हाथ हाथ काम नहीं कर रहा है, ठंड भी लग रही है, और एक और कारण है जो आपको बता ही दिया हूँ मैं। कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? कंकाल एक जो है उपन्यास है, नॉवल है। ठीक है, नॉवल में से उपन्यास है ना होता है, हमको नहीं पता है, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लिखे पढ़े इंसान है हम। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी थी? तुम कोलाहल कलह में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे हम, टाइम नहीं लूँगा अब। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? भीष्म पितामह कौन थे इनके? शिवरतन साहू थे। ठीक है, इनके भीष्म पितामह का क्या नाम था? शिवरतन साहू। 20 या 25 क्वेश्चन देखेंगे बस। अगर इसके आगे से कुछ आए तो हमसे आप ज़रूर आगे एक बार बात कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दे देंगे 9471938743। तो जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की उम्र
उम्र में मतलब हुआ था उनका, कितना वर्ष का उम्र हुआ था कि मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनके पिता की मृत्यु कब हुई थी, जब वो 12 साल के थे तभी हो गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 12 का आंसर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, ठीक है। तो वो आधुनिक काल के कवि थे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आधुनिक काल के कवि थे, शायद, शायद नहीं, कन्फर्म, जो भी बोलो सीना ठोक के बोलो, ताल ठोक के बोलो, गब्बर इज बैक। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कामायनी, कामायनी, कामायनी वही जो भी हो। 14 का आंसर हो जाएगा कि प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। तो कामायनी में 15 नंबर, अच्छे से पढ़िएगा लोग, नहीं तो क्वेश्चन याद होने के बावजूद भी आंसर कभी कभी नहीं लिख पाते हो, क्योंकि विराट कोहली एक स्टार बैट्समैन है ही हैं। देखिए उनके स्टार होने के बाद भी हिटमैन को रोहित शर्मा कप्तानी दे दिया गया, तो ऐसे नहीं करना है, बगल वाले को आपको बताना है आंसर, बगल वाले से पूछना नहीं है। कामयानी प्रसाद जी के किस प्रकार की कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, प्रबंध काव्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, इनमें से कौन सा है। महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह, इरावती, महाराजा मानसिंह, जो अकबर के 9 रत्न में से एक थे, मानसिंह, राजा मानसिंह, जो क्या बोलते हैं उसको, अफगानिस्तान में हुए विद्रोह को इन्होंने दबाया था। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, पितामह थे भाई साहब, पितामह थे ना, नहीं नहीं पिता थे, पिताजी थे इनके, पिताजी, पितामह का नाम ऊपर होगा इनका, देख लीजिएगा एक बार। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप एक नज़र में देखें तो पहली नज़र में जिस तरह प्यार होता है ना, उसी तरह पहली नज़र में आपको कंकाल दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कंकाल, पहली नज़र में क्या हो गया। चलिए, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, ज़्यादा दिमाग चलेगा तो देह थक ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, मन की चंचलता से, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, मूल कोलाहल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है, प्रसाद जी के मतलब किस रचना से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कामयानी से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट फटाफट देखेंगे, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अनुप्रास है, क्या है, अनुप्रास, अनुप्रास है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, चातकों किसके लिए तरसती है, जो चातक होती हैं वो किसके लिए तरसती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए वो तड़पती हैं। अज अज मेरे जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, खड़ी बोली, खड़े खड़ी मार देम गोली, अरे भाई साहब रुक जाओ, खड़ी बोली, ठीक है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाई जी की है, प्रसाई जी की इसमें से कौन सी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 24 का ऑप्शन नंबर ए, इरना, इरना की झरना, इरना, जो भी हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शायद यही लास्ट होनी चाहिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इरावती, ठीक है। ये 12 बजे के करीब वीडियो शूट हो रहा है, जो आप लोगों को सुबह में वीडियो ये मिलेगा 7 या 8 बजे करीब। मेरा जितना वीडियो आएगा सब सुबह में ही आएगा, क्योंकि मैं
शाम के करीब वीडियो शूट करता हूँ या रात को करता हूँ, वहाँ से मैं क्या बोलते हैं शेड्यूल में लगा देता हूँ और सुबह ऑटोमेटिक 8 आवर्स पर मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। इसलिए मेरा जब भी वीडियो आएगा सुबह में ही आएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? कामयानी। कामयानी जो बुक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लो लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूबर होने के नाते जो बोलना पड़ता है मैं वो बोल दिया हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई साहब क्या ही बोले। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।